प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, सब लोगों के झाता हैं। मैंने सुना है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करती है और उसके दीर्घायु होने की कामना करती है। किंतु इस पर्व का आदिकाल क्या है, इसका रहस्य और महत्व क्या है, यह जानने की मेरी इच्छा है। देवी, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। यह पर्व केवल भाई बहन के स्नेह का ही नहीं, बल्कि धर्म, स्नेह और आशीर्वाद के सूत्र में बंधे मानव जीवन का प्रतीक भी है। सुनो, मैं तुम्हें इसका पौराणिक प्रसंग सुनाता हूं जो सत्ययुग में घटित हुआ था। सत्ययुग में सूर्यदेव और संज्ञा देवी के 2 संतान हुए, पुत्र यमराज और कन्या यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से अति स्नेह करती थी। वह प्रतिदिन चाहती थी कि उसका भाई उसके घर आए, वह उसे अपने हाथों से भोजन कराए, तिलक लगाए और स्नेह से सत्कार करे। परंतु यमराज अपने कर्मों में नित्य व्यस्त रहते। वे मृत्युलोक के प्राणियों का लेखा जोखा देखते और किसी दिन भी अपनी बहन के पास न जा सके। स्वामी, तो क्या यमराज ने कभी अपनी बहन की इच्छा पूरी न की? देवी, करुणा सागर यमराज ने अंततः अपनी बहन की मनोकामना पूर्ण की। एक दिन यमराज को अंतःकरण से स्मरण हुआ कि उनकी प्रिय बहन यमुना बार बार उन्हें निमंत्रण दे रही है। उस दिन उन्होंने अपने दूतों से कहा, आज मैं मृत्यु लोक नहीं जाऊंगा, आज मैं अपनी बहन के घर चलूंगा। यमराज उस दिन स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर अपनी बहन के घर पहुंचे। यमुना ने अपने भाई को द्वार पर देखा तो नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसने भूमि पर सिर नवाया और कहा, भैया, आज मेरे प्राण धन्य हुए, आप मेरे द्वार आए। यमराज ने कहा, बहन, आज मैं तेरी स्नेह स्मृति के कारण ही यहां आया हूं। यमुना ने तब जल से उनके चरण धोए, दीप प्रज्वलित किए और चंदन, अक्षत, पुष्प और रोली से उनके मस्तक पर तिलक किया। फिर उन्हें अपने हाथों से विविध व्यंजन परोसे, फल, मिठाई, घी और अमृत तुल्य भोजन। देवी, यमराज उस दिन प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं तेरा स्नेह देखकर भाव विभोर हूं, आज मैं तुझसे वर मांगने को कहता हूं। यमुना बोली, भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाए, बहन के हाथ का भोजन ग्रहण करे, वह कभी अकाल मृत्यु का शिकार न हो। यमराज ने कहा, एवमस्तु, और उन्होंने इस दिन को भाई दूज नाम दिया। स्वामी, यह तो अत्यंत पवित्र कथा है, किंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? क्या केवल तिलक लगाने और भोजन कराने से मृत्यु दूर रहती है? देवी, यह तो बाह्य कर्म है, परंतु इसके भीतर आत्मिक रहस्य छिपा है। जब बहन प्रेम से भाई को तिलक करती है तो वह केवल उसके मस्तक पर चंदन नहीं लगाती, बल्कि अपने हृदय की शुभ भावना का स्पर्श कराती है। उस भावना से भाई के जीवन में सद्बुद्धि, संयम और धर्म का प्रकाश होता है। यही सच्चा अमृतत्व है। हे पार्वती, भाई दूज केवल एक पर्व नहीं, यह प्रेम और संरक्षण का व्रत है। बहन यमुना जी ने जिस निस्वार्थ भाव से अपने भाई को तिलक किया, वही भाव धरती की हर स्त्री में बसता है। इस दिन बहनें यमुना जी का स्मरण करती हैं और यमराज का आशीर्वाद मांगती हैं कि उनके भाई का जीवन दीर्घ और मंगलमय हो। प्रभु, क्या यह पर्व केवल मनुष्यों के बीच प्रचलित है या देवता और पितृलोक में भी इसका स्मरण होता है? देवी, यह पर्व सब लोकों में पूज्य है। स्वयं यमराज भी उस दिन न्याय नहीं करते। पितृलोक में दीप प्रज्वलित रहते हैं और यमुना जी के तट पर सभी आत्माएं स्नान करती हैं। उस दिन यमुना जी के जल में स्नान करने से सब पाप नष्ट होते हैं और भाई बहन का बंधन शुद्ध होता है। मनुष्य जब इस दिन अपने बहन या भाई से मिलन करता है तो केवल रक्त संबंध नहीं, आत्मिक संबंध की भी पुष्टि होती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही भाई और बहन एक दूसरे के जीवन में संतुलन हैं। भाई बहन की रक्षा का व्रत लेता है और बहन उसके जीवन में प्रेम और स्नेह का संचार करती है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि संसार के सभी संबंध तभी सार्थक हैं जब उनमें त्याग, प्रेम और श्रद्धा हो। हे नाथ, इस पर्व का पूजन विधान कैसे किया जाए? देवी, सुनो,
कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन प्रातः स्नान कर बहनें यमुना जी का स्मरण करती हैं। वे दीवार पर यमराज और यमुना जी के चित्र बनाती हैं। फिर दीपक जलाकर यमुना जी से कहती हैं, हे यमुना जी, जिस प्रकार आपने अपने भाई की आराधना की, वैसे ही मैं भी अपने भाई के मंगल की कामना करती हूं। तत्पश्चात भाई को आसन पर बैठाकर तिलक करती है। चंदन, अक्षत, पुष्प और दीप से आरती उतारती हैं। भाई उपहार स्वरूप बहन को वस्त्र, आभूषण या दक्षिणा देता है। यह सब केवल आदान प्रदान नहीं, बल्कि स्नेह और वचन का प्रतीक है। देवी, इस दिन देवता भी बहनों का पूजन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं इस दिन यमुना जी के तट पर उपस्थित होकर बहन भाई के इस पावन बंधन का साक्षी बनते हैं। इसीलिए इस दिन को यम द्वितीया भी कहा गया है। जो मनुष्य इस दिन तिलक कराता है, वह मृत्यु से भयमुक्त होता है और उसके जीवन में यमराज की कृपा बनी रहती है। हे नीलकंठ, आज आपने जो कथा कही वह हृदय को स्पर्श करने वाली है। इससे न केवल भाई बहन के प्रेम की मर्यादा प्रकट होती है, बल्कि धर्म और भक्ति का भी पथ प्रकाशित होता है। देवी, इस कथा का श्रवण और पठन करने वाला व्यक्ति दीर्घायु, धन्य और सुखी होता है। उसके परिवार में स्नेह बना रहता है। भाई दूज का व्रत करने वाली स्त्री अपने कुल का कल्याण करती है। यही इस पर्व का परम रहस्य है। देवी, याद रखो, जब बहन अपने भाई को तिलक लगाती है तो वह उसे केवल जीवन का वरदान नहीं देती, बल्कि उसके कर्मों की रक्षा भी करती है। जिस प्रकार यमुना जी ने अपने भाई को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया, वैसे ही हर बहन अपने प्रेम से भाई के जीवन में सुख, शांति और दीर्घायु का वरदान देती है। स्वामी, मैं इस कथा का स्मरण नित्य करूंगी, और जो भी नारी इस दिन अपने भाई के कल्याण की भावना से व्रत रखेगी, उसे आपकी कृपा प्राप्त होगी। एवं भवतु, जो भी इस दिन भाई बहन एक दूसरे का सम्मान करें, उनके घर में कभी कलह न हो और उनके जीवन में यमराज की कृपा बनी रहे। भाई दूज केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि वह भाव है जो जन्मों के बंधन को जोड़ता है। जहां प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद का संगम हो, वहीं जीवन अमर होता है।